वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपका माज भाई आज फिर काफ़ी दिनों बाद हाज़िर है आपकी खिदमत में। इस टाइम जो है हमारी डक्स का जो है ना हाउस खुड्डा केज वो बन रहा है। केज सही है, केज जारी है, ठीक है। और ये बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि वो रात टाइम जो है, पहले तो मैं जो है ना टायर, हाँ ये पड़ा है गैस हमारा टायर, इसके नीचे मैं रख देता था, लेकिन वो तंग होती हैं, बड़ी हो गई हैं। भाई तो कहते हैं कि फ़ुल साइज़ हो गया, फुल साइज़ ही है मेरे ख्याल में। मैंने इस तरह की डक्स पहली दफ़ा इनकी केयरिंग कर रहा हूँ। इनको पहली दफ़ा लाया हमने अपने पास, इनको पहली दफ़ा पाला है, तो मुझे इतना साइज़ का पहचान नहीं है। लेकिन वो इसमें बहुत तंग है, ऊपर जाली देनी पड़ती है, तो इस वजह से उनका जो है ना हम केज बना रहे हैं। आज काम जारी है, या तो आज ही बन जाएगा या फिर सुबह बनेगा, इस बात का भी हमें कोई नहीं पता, क्योंकि अभी तो ब्रेक ली हुई है। अब ब्रेक के बाद ही पता लगेगा। या आज ये होगा, जो है हमारी दीवारें वो खड़ी हो जाएंगी, जो छत का काम है वो सुबह होगा, इस तरह भी हो सकता है। और आपको मैं अब दिखाता हूँ, ये देखें आप लोग। इस टाइम जो है नीचे की बुनियाद और साइडों पे नीचे ज़मीन के अंदर करके ईंटें लगाई हैं ताकि ईंटें मजबूत रहें, और फर्श लगा दिया। इसके ऊपर बजरी डाल के हम जो है ऊपर सीमेंट लगा देंगे। यहाँ पे ईंटें पड़ी हैं, पानी, सीमेंट भी तैयार है। लेकिन जो है ना ब्रेक का टाइम चल रहा है अभी, ठीक है, ब्रेक का टाइम चल रहा है। पानी वगैरह अभी जो है इधर इस्तेमाल हो रहा है, वरना अभी पड़ा हुआ था क्या नाम है हमारे परिंदों के पास। दाना पानी इनको दोपहर का डाल दिया है। जो है दरख्त जो हैं काफ़ी बड़े हो गए हैं और बन गई हैं झाड़ियाँ, उसी के नीचे बैठ जाते हैं। क्योंकि हमारे एक साथ वाले घर हैं, उनकी 2 मुर्गियाँ हैं, या तो वो अंदर होती हैं और ये बाहर होते हैं। जब ये अंदर होते हैं तो वो बाहर होती हैं, क्योंकि जो मुर्गा वो उन्हें मारता है। अभी नई नई आई हैं, अभी सेट नहीं हुई, मुर्गियाँ अंदर ही होंगी। और मैं आपको दिखाता हूँ, 2 मुर्गियाँ हैं, एक ब्लैक है और एक ग्रे कलर की है, और ये खड़ी हैं इस टाइम यहाँ पे, ठीक है। तो जो है ना ये मुर्गियाँ अभी छोटी हैं, ये अभी जो है अंडे नहीं दे सकती। एक मुर्गी छोटी है और शायद एक देने वाली है, या अभी देना शुरू कर देगी। अभी अभी यहाँ पे नए नए आए हैं, मुर्गियाँ के पास अभी नहीं रहते, अभी अटैचमेंट नहीं हुई है, दोनों अपने अलग ही रहते हैं। अगर वो अंदर आ जाएं तो ये बाहर चले जाते हैं। अभी मुर्गे अंदर आए थे, परिंदे हमारे, तो वो अभी बाहर चले गए हैं, और इस टाइम ये 2 मुर्गियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखें, ये रही एक जनाब साहब ग्रे कलर की है और एक ब्लैक कलर की। ब्लैक कलर वाली छोटी है, ग्रे वाली बड़ी है। और ये अभी मुझे अंदाज़ा नहीं है कि ये अंडे देने वाली हैं या नहीं, ठीक है। और अपने जो चूचे हैं माशाल्लाह वो काफ़ी बड़े हो गए हैं। और अब आपको एक और बात बताऊं मैं, ये जो है ना अब लड़ाई करना भी बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया है इन्होंने। लड़ाइयाँ करते हैं, ठीक है। एक की तो आँख ही इतनी काली हो गई है, ऐसे लगता है खूनखार, जिस तरह फिल्मों में नहीं देखते, एक आँख अजीब सी होती है और एक सादी होती है, उसी तरह की उसकी आँखें हुई हुई हैं। इस टाइम सारे जो हमारे परिंदे हैं वो इस टाइम ये दरख्त की झाड़ियों के अंदर मौजूद हैं, और चूचे हमारे काफ़ी बड़े हो चुके हैं। बाकी यहाँ पे काम अभी जारी है। मिलते हैं आपको ये ब्रेक लेके, ठीक है, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। मैं ब्रेक जो है वो हमारी हो गई थी, और ब्रेक के बाद जो हमने काम भी है वो भी कंप्लीट कर लिया है। 80% काम हो गया, 80% काम हो चुका है, ठीक है, बाकी काम रहता है, ठीक हो गया। और अब नहीं दिखाऊंगा, अब नहीं दिखाऊंगा, अब जब कंप्लीट होगा मैं तब भी दिखाऊंगा, ठीक हो गया। और जो है मुर्गियाँ अंदर हैं, ठीक हो गया। उधर भी हैं चूचे वगैरह हैं उधर, ठीक है। इधर मैंने नहीं मोबाइल करना, टेंशन नहीं लेनी इस बारी। और इस टाइम मुर्गियाँ बैठी हैं इधर, ठीक है। और ये गड़बड़ बन गई, अब मैं कैसे करूँ इधर। हाँ जी, कर लिया ना मैंने मोबाइल इधर, मजाक करूँ आपको मैं अभी दिखा देता हूँ, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ। और अभी ये अभी थोड़ा कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन जब काम वगैरह मुकम्मल होगा तो इंशाल्लाह ये काफ़ी प्यारा लगेगा। और ये जगह भी अच्छी है, यहाँ पे धूप भी कम रहती है, सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए धूप आती है। सूरज यहाँ से ऐसे होके बस गुज़र जाता है, यहाँ से ऐसे ऐसे होके गुज़र जाता है। और
यहाँ पे धूप भी कम ही रहती है। ठीक है, पहले हम उस नुक्कर का सोच रहे थे दरख्तों के पीछे, वहाँ पे धूप ज़्यादा रहती है, मगर यहाँ पे धूप ज़्यादा नहीं रहती। और जो है ये काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है। सुराख वगैरह भी रखे हैं वेंटिलेशन के लिए। ये चेक करें आप, ये एक सुराख रहा, एक ये रहा, एक ये और एक ये। ठीक हो गया। और अभी इसको पानी वगैरह लगाएंगे ताकि ये मज़बूत हो जाए। और अभी इसके ऊपर एक दफ़ा गाढ़ा करके जो है सीमेंट लगाएंगे ताकि ये सुराख वगैरह भी हैं जो भर जाएंगे। अभी के लिए इतना ही काम हुआ है और अंदर का भी काम बाकी है। ऊपर छत भी लगाएंगे, छत का भी कोई जुगाड़ करना पड़ेगा, वो आपको मैं सुबह बताऊंगा। ठीक है, इसका 2 पार्ट नहीं रखेंगे, एक पार्ट में ही आपको बता देंगे। ठीक है, कल की और आज की मेहनत मिला के अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ। तकरीबन 90% हो गया, 10% पड़ा है, वो भी छत का ही रह गया। छत का रह गया और थोड़ा सा जो है प्लस्तर वगैरह वो रह गया काम। ठीक है, बाकी ये जो अभी एक आज ही छत बनाई है मैंने, ये भी ठीक है, कुछ ख़ास जो है हमें फ़ायदा देगी, मगर बारिश से बचाए तो शायद ना हो ज़्यादा। ठीक है, और अब आपको मैं दिखाता हूँ। अभी ये फ़ाइनल लुक नहीं है, इंशाल्लाह फ़ाइनल लुक में टाइम लगेगा, क्योंकि जो है ना मसले बन गए थे 2-4 कोई काम की वजह से जो है ना। ये भी अभी मैंने मेहनत की है, थोड़ा सा बनाया। अभी मैं बताता हूँ, ये जुगाड़ी सिस्टम है सारा। ये आप देख सकते हैं, ये कल हमने दीवारें बनाई थी, दीवारों का प्लस्तर और छत रह गई थी। ठीक है, प्लस्तर और छत रह गई है। ठीक है, तो जो है ना अंदर से यहाँ पे डंडे लगा के और ऊपर दोबारा ऐसे लगा के ऊपर ये तरपाल कह लो या एक शीट कह लो, प्लास्टिक शीट, वो बिछा के ऊपर फटा रख दिया है। ठीक है, सपोर्ट ठीक है, दरवाज़ा भी ठीक बंद हो जाता है। और अभी सफाई वगैरह बाकी है। मैं भी इस टाइम फुल थका हुआ हूँ। परिंदों वगैरह को पानी वगैरह रखा हुआ है, दाना वगैरह डाल दिया है, और शाम का भी डालना है। बाकी डक्स को जो खुराक डालता हूँ वो आपको तो पता है। और अब इनका जो फुल साइज़ हो गया है, अब आपको हम ये बताएंगे जो इनकी एक अंडे वाली खुराक होती है। ठीक है, उसका नंबर पता करवा के आप वो भी आपको बताएंगे उससे क्या फ़ायदा होता है। आपने पहले देखा जो आपको हमने खुराक बताई थी, उसका जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने ही है। फिर 2 से 3 महीने के अंदर हमारी डक्स जो है अपने फुल साइज़ में आ गई हैं। और चूचों को हमने ये नहीं डाली, चूचों को डालते रहे बीच बीच में से, लेकिन जो ज़्यादा हमने डक्स को ही डाली हैं। और इस टाइम ये जिस तरह कल आपको बताया था, ये बैठी होती हैं झाड़ियों के नीचे। दूसरी जो हमारी नई 2 मुर्गियाँ हैं, वो अब तक मुर्गे से नहीं मिली। मुर्गा मारता है, मुर्गियाँ भी मारती हैं जो 2 हैं अपनी। ये इधर है, रात टाइम इनको पकड़ के बंद करना पड़ता है। बाकी जो है यहाँ पे ये तरपाल पड़ी है, इसको मैंने काटा है क्योंकि यहाँ से एक जगह से तरपाल जो है हमारी ये वाली फटी हुई थी, फ्लेक्स कह लो। ये फ्लेक्स यहाँ से फटी हुई थी, यहाँ पे ये फ्लेक्स रखी है, यहाँ पे ईंटें रखी हैं सपोर्ट के लिए, वहाँ से इजाफी रखा है। ठीक है, और इंशाल्लाह 2 से 3 दिनों में छत भी पक्की कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सुराख वगैरह भी हैं, एकदम बेहतरीन घर बन गया है। ठीक है, डक्स के लिए सही है, डक्स वैसे भी बाहर रह लेती हैं। ठीक है, ये चेक करें, अंदर से बिल्कुल जो है टाइलें वगैरह नीचे लगाई हैं। और यहाँ पे भी बजरी डाल के एक दफ़ा सीमेंट के लेयर लगाएंगे, या फिर ऐसे भी सही है, ऐसे कोई मसला तो कोई नहीं है। यहाँ पे दाना पानी रखेंगे इनको। जो है अगर आप नई कोई भी परिंदा लाते हैं, वो खुड्डे में कैसे बंद करना चाहिए, केज में उसको कैसे बंद करना चाहिए, उसका ये तरीका है। जो है ना, आपने बर्तन लेके उसमें रखना है खाना और अंदर रख देना सामने करके, खुद ही 1-2 दफ़ा ऐसे करेंगे आदी हो जाएगा। या शुरू में 2-4 बंदे को मिलके, ये तो नुक्कर में है ना, एक ही बंदा हो, एक दूसरे से हाथ करके अंदर चले जाता है। लेकिन डक्स को शुरू से ही नहीं आदत, तो इनको हम खाने की लालच दे के अंदर जाना शुरू करेंगे। वैसे भी खाना अंदर ही रखना है इनका, खाना अंदर ही सुबह शाम अंदर, क्योंकि जो है ना चूचे हैं, जब इनको मैं खाना डालता हूँ तो चूचे हैं मारते, डक्स को है मारते। 1-2 दफ़ा मैंने भी देखा है, जब अगर डक्स खा रही हो
या अब चूचों को डाला है, डक्स ने आके थोड़ा सा उठा लिया, या वो भी खा रही है तो चूचे मारने लग जाते हैं, तो वो डरी डरी रहती हैं। उससे ये भी अच्छा है कि अब अंदर ही है, अंदर ही खाना पानी थोड़ा सा आगे किया, ठीक है। वो ये मेरे बुलाने पे आ जाती हैं, शुरू से आदत है इनकी, जब छोटे से थी तब भी इनको आवाज़ थी तो उसी आवाज़ पे ये आ जाती हैं। और इसी तरह इस घर का काम जो है ना, केज का काम और 2-4 दिन तक सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।